सीरियल नकाब। अब तैमूर होने लगा है बेनकाब, क्योंकि उसने जो चेहरा ऊपर अपने लगाया हुआ है अब वो बेनकाब हो जाएगा ज़ारा के सामने। इस एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि जो तैमूर है इसकी नीयत अब जितनी भी खराब थी वो सबके सामने आने वाली है। ईमान जैसे ही यूनिवर्सिटी से बाहर आती है वो देखती है कि तैमूर उसका वेट कर रहा है गाड़ी में बैठा हुआ, तो वो देखकर हैरान हो जाती है कि तैमूर भाई एकदम से कैसे ना बताया और ना उसने पूछा, तो वो आकर मेरा वेट कर रहा है। जब ईमान उसके पास आती है तो तैमूर कहता है कि गाड़ी में बैठो, तो आगे से ईमान कहती है नहीं भाई मैंने घर जाना है क्योंकि ताई अम्मी ने मुझे कह दिया है कि घर में कोई है नहीं तो तुम अपने घर चली जाओ। तो आगे से तैमूर कहता है कि लो जी ये क्या बात हो गई, तुम मेरे साथ चलो, क्यों तुम्हें मेरे साथ कोई ख़तरा है? तो ईमान कह देती है नहीं तैमूर भाई ऐसी तो कोई बात नहीं। तो तैमूर कहता है तो फिर चलो मेरे साथ। तो गाड़ी में बिठाकर वो घर ले जाता है ईमान को। ईमान घर आती है, बार बार कॉल्स आ रही होती है घर के फ़ोन पर, तो ईमान कॉल अटेंड कर लेती है। जब अटेंड करती है तो आगे से ज़ारा बोलती है। ज़ारा कहती है कि कौन? तो आगे से जो ईमान है वो कहती है आप कौन? इतने में कॉल ड्रॉप हो जाती है और ज़ारा को बहुत ज़्यादा ये अजीब सा लगता है और शक सा होता है कि मेरे घर पर तो कोई है नहीं, तो ईमान अभी किस तरह से मेरे घर पर है? उसको तो हमने कह दिया था कि तुम गाँव चली जाओ अपने बाप के पास, लेकिन वो नहीं गई। अब मेरे घर पर यहाँ क्या कर रही है इस वक्त? तो वहाँ पर जो ज़ारा है वो अपनी फ्लैट लेगी और घर आ जाएगी एकदम अचानक से। और इतने में तैमूर भी ईमान से पूछ लेता है कि किसका फ़ोन है, तो वो कहती है पता नहीं। ईमान ये बात करती है तो ज़ारा भी ये बात सुन लेती है। ज़ारा फौरी घर आती है, लेकिन जो तैमूर है वो क्या करता है कि वो ईमान के कमरे में जाकर लेट जाता है। इतने में ईमान आती है और वो देखकर हैरान हो जाती है कि तैमूर भाई मेरे कमरे में लेटा हुआ, और वो तैमूर से पूछती भी है कि तैमूर भाई आप मेरे कमरे में कैसे? तो आगे से तैमूर कहता है कि तुम खुद ही तो कह रही थी कि तुम्हें डर लगता है, तो मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। दूसरी तरफ जो ज़ारा है वो फौरी घर आ जाती है। उसको शक होता है कि ईमान घर में अकेली है, तैमूर भी घर पर है। अब भाई यहाँ पर ज़ारा आ चुकी है। ज़ारा जैसे ही ईमान के कमरे में आती है, जब वो कमरा का दरवाज़ा खोलती है ईमान, तो आगे ज़ारा खड़ी होती है। ज़ारा जैसे देखती है कि ईमान के पीछे तैमूर खड़ा है तो उसके पाँव के नीचे से तो जैसे ज़मीन ही निकल गई हो कि तैमूर ईमान के कमरे में इस टाइम क्या कर रहा है। यहाँ पर ज़ारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको कहती है ईमान को कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने भाई तैमूर को अपने कमरे में बिठाकर बैठी हुई हो। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। पीछे तैमूर भी चला जाता है और तैमूर उसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम इस तरह से बातें ना करो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम उसके कमरे में आ ही गई थी तो ज़रा तमीज़ से बात कर लेती। तो आगे से ज़ारा कहती है कि तुम मुझे इस तरह की बातें कर रहे हो, मैंने तुम्हें उसके कमरे से पाया है, अब तुम मुझ पर ही बातें कर रहे हो। इस पर तैमूर कहता है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था। यहाँ पर ज़ारा बड़ी हैरानगी के साथ तैमूर को देखती है। और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो ताई अम्मी है वो मुसरत से कह रही है कि तुम अपना रवैया लाल के साथ ठीक कर लो, वरना तुम्हारी बेटी का घर उजड़ जाएगा और तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा। आगे से मुसरत बोलती है कि ठीक है जो कुछ बिलाल ने करना है वो कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो अपना हिस्सा मांग लेगा, ले जाए, जहाँ वो मेरा शौहर नहीं रहा तो मैं इसके हिस्से का क्या करूँगी। तो आगे आने वाला नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि जो तैमूर है अब मेरे ख्याल में तैमूर ज़ारा को भी हकीकत बता देगा कि मुझे ईमान पसंद है, मुझे अच्छी लगती है और मैं उसके साथ अपना रिश्ता कायम करना चाहता हूँ।